वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम CBSE 2024 क्लास 10th का सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसका सेट 1 हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट हैं। यहाँ पर मेजर ऑफ द क्वेश्चंस सेम हैं। अगर आपको जो सेम वाले क्वेश्चंस हैं वो देखने हैं तो आप सेट 1 के अंदर यहाँ क्लिक करके उसे देख सकते हैं। यहाँ जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनको ही हम केवल डिस्कस कर रहे हैं। तो सेक्शन ए का 4th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 2/3। जो साइन ए है वो हमारे पास 2/3 दे रखा है, तो हमें कॉट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। आप समझे यहाँ पर कि जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है PBP ओवर HHB। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर है वो हो गया 2K और हाइपोटेनियस हो गया 3K। अब ये बात समझने की है, आप पूछें सर कि K आपने क्यों लगाया, तो यहाँ पर जो साइन A है वो 2/3 है। साइन A इज इक्वल टू 2/3। अब जरूरी थोड़ा ही है कि ये पहले भी 2/3 ही रहा हो। ऐसा हो सकता है कि ये 4/6 रहा हो और 2 से कैंसिल होके ये 2/3 बन गया। मतलब हमारे पास तो सिंप्लीफाइड रेशो यहां पर आ रहा है, तो हम इसके बारे में नहीं कह सकते कि उस टाइम पे परपेंडिकुलर और बेस क्या रहे थे, तो हम उसके रेशो के साथ एक के वैल्यू लगा लेते हैं कि के कैंसिल होके ये ऐसा बना होगा। इसके बाद हम यहां पर बेस की वैल्यू और निकाल लेते हैं। देखिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसको इधर ले आएंगे, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी 3K का स्क्वायर माइनस 2K का स्क्वायर। 9K स्क्वायर माइनस 4K स्क्वायर इज 5K स्क्वायर। स्क्वायर को इधर ले आएंगे, b इज इक्वल टू 5√5K। अब आप बोलें सर रूट से वैल्यू तो बाहर प्लस माइनस आती है, तो यहाँ पे जो b है हम उसे लिखेंगे √5K। आप पूछें सर माइनस साइन क्यों नहीं लिया, जो बेस है वो एक ट्रायंगल का बेस है, दैट मीन्स वो एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट्स वाई यहां पर आपका माइनस साइन इसमें नहीं आएगा एंड b इज इक्वल टू √5K हमेशा होगा। हमें निकालना है कॉट ऑफ a, और कॉट a इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, √5K। बेस इज √5K अपॉन परपेंडिकुलर इज 2K, √5/2। तो यहां पर क्या वैल्यू आ रही है कॉट ए की, दैट इज ऑप्शन ए को यहां पर आप टिक करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे इसमें के रेशो को नहीं लेते साथ में और उसको 2 और 3 मान करके कर देते हैं। आंसर तो डेफिनेटली आपका सेम आ जाएगा, बट जो प्रोसीजर आप अडॉप्ट कर रहे हैं के को छोड़ते हुए वो एक रॉन्ग प्रोसीजर है एंड 99% चांस यही है कि आपका क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि यहां पर जब तक आप के नहीं लेते तो आप उस रेशो के बारे में कोई जानकारी उसको नहीं दे रहे हैं, तो आपको के लगाना यहां पर बहुत जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन 7 को जरा देखिए। यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। A इज 0.89, B इज 52% and C is 1/13% and D is minus 1/0.89। और वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो हम ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1।
कि वो 1 से छोटी या फिर 1 के बराबर भी वो श्योर इवेंट के केस में होती है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी ही होती है। अब यहाँ 0.89 है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये बन गया 52/100 यानी 0.52, 1 से छोटा ये भी हो सकता है। और यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे तो 1300, ये भी हो सकता है। पॉइंट हटाएंगे तो 100/89, ये आएगी 1 पॉइंट सम वैल्यू, और 1 से बड़ी हो गई तो ये आपकी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये 1 से बड़ी आ रही है। एंड प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। इसके बाद क्वेश्चन 13 आप देखिए क्या है। If the sum and the product of zeros of a quadratic polynomial are 2√3 and 3 respectively, then the quadratic polynomial is। हमारे पास कोई quadratic polynomial है, उसकी zeros का sum and product हमें दे रखा है, तो हम उस quadratic polynomial के zeros मान लेते हैं। Let alpha and beta are zeros of the polynomial, कि उस पॉलिनोमियल की वो क्या हैं, जीरोज हैं। तो हमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि उनका सम क्या दे रखा है, दैट इज 2√3 हमें दे रखा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 3, प्रोडक्ट हमें 3 दे रखा है। वी हैव टू फाइंड द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल px इज गिवन बाई k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने से हमें पॉलिनोमियल यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप रखेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 2√3x प्लस 3। तो यहाँ पर आपको ना k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ढेरों पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे। बट कॉमन प्रैक्टिस यही है कि इस k की जो वैल्यू है इसको यहाँ पर 1 रखा जाता है, तो इसको 1 बना लेते हैं हम। k की वैल्यू 1 लेंगे तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 3। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा और मैच करेंगे तो ये ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा। क्यों मैच नहीं हो रहा, आप समझें कि यहाँ पर इसको थोड़ा और एडजस्ट उन्होंने किया है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2√3, इसको लिखा जा सकता है √3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी का स्क्वायर, यानी दिस px इज इक्वल टू x माइनस √3 का स्क्वायर। आप ऑप्शन बी को यहां पर टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन 21 देखिए। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD इंटरसेक्ट एट O। ये एक ABCD ट्रेपेजियम है, इसके डायगोनल्स हैं AC एंड BD, वो O पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। एंड यहां पर हमें गिवन है कि जो AB है वो पैरेलल टू DC है, एंड DO अपॉन OB जो है वो 1/2 है। तो मुझे शो करना है कि AB इज ट्वाइस ऑफ CD। ये जो AB है वो इस CD का ट्वाइस है। आप देखो तो AB इस ट्रायंगल के अंदर है और CD इस ट्रायंगल के अंदर है, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें कुछ कंडीशन बनानी होगी, तभी हम इन दोनों के जो अंदर रिजल्ट बन रहा है उसको शो कर पाएंगे। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स में ले लेते हैं इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल COD एंड AOB। यहां पर हम देखें तो एंगल COD जो है वो एंगल AOB के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं।
तो इनके बीच में CA ट्रांसवर्सल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, सो इक्वल होंगे। नाउ हम कह देंगे एंगल OCD, एंगल OCD is equal to angle OAB. These are alternate interior angle between two parallel lines. तो ये इक्वल होंगे बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यहां पर ट्रायंगल COD जो है वो इक्वल होगा ट्रायंगल AOB के, सिमिलर होगा। अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं OD अपॉन OD अपॉन OB इज इक्वल टू AB CD अपॉन AB, CD अपॉन AB। जिस रेशो में लिख रहे हैं वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब OD अपॉन OB जो है वो हमारा 1/2 के इक्वल है, तो यहां पे आ जाएगा 1/2 और यहां पर है ये CD अपॉन AB, इसको इधर ले आएंगे। सो AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमने अपने रिजल्ट को यहां पर प्रूव कर दिया है। इसके बाद सेक्शन C से क्वेश्चन 27 देखिए। क्या है क्वेश्चन 27? In a chemistry lab, there is some quantity of 50% acid solution and some quantity of 25% acid solution. दो तरीके के सॉल्यूशंस हैं। एक तो है हमारा 50%, यानी यहां पर परसेंटेज का मतलब उसकी कंसंट्रेशन से है, उसकी एसिडिक कंसंट्रेशन। तो एक तो सॉल्यूशन ऐसा है जो 50% कंसंट्रेशन वाला है और एक है 25% कंसंट्रेशन वाला। हम उन दोनों की कितनी मात्रा, कितना क्वांटिटी दोनों का मिक्स करें कि जो रिजल्टिंग 10 लीटर सॉल्यूशन बने वो 40% एसिडिक हो। तो हम मान लेते हैं लेट X लीटर ऑफ 50% acid solution is mixed and Y liters of 25% acidic solution is mixed। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम लगाएं तो आप यहां समझें कि दोनों को मिलाकर के कितना बनना चाहिए, 10 लीटर्स बनना चाहिए। X लीटर हम पहला सोल्यूशन मिला रहे हैं, Y लीटर हम दूसरा सोल्यूशन मिला रहे हैं और दोनों को ऐड अप करके आपका 10 लीटर्स बनना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन हमसे कह रहा है। सेकंड वो कह रहा है कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 40% होनी चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। जरा देखिए कितना सॉल्यूशन हम मिला रहे हैं, 50% ऑफ X प्लस 25% ऑफ Y इज इक्वल टू 40% ऑफ 10। यहां पर X जो लीटर मिला रहे हैं हम 50% वाला मिला रहे हैं, 50% कंसंट्रेशन, 25% हम Y वाला Y लीटर हम 25% वाला मिला रहे हैं और इन दोनों को मिलाकर के इक्वल आ रहा है 40% ऑफ 10 लीटर सॉल्यूशन। तो यहां पर इनकी कंसंट्रेशन को भी हम इक्वल कर लेंगे, 50x/100 प्लस 25y/100 इज इक्वल टू 40 इंटू 10/100। यहां पे आ गया 25 ऊपर से कॉमन ले लेंगे
तो दिस इज 2x प्लस वाई, और यहाँ 100 है, ये हो गया 400 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, और 25 से ये हो जाएगा आपका 116। तो यहां से आ गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, दिस इज सेकेंड। तो x और y में हमने दो इक्वेशंस बना ली। अब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, माइनस माइनस माइनस, यहां पे आ गया x इज इक्वल टू 6, x 6 रख दो फर्स्ट में, पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट, तो यहां पे आ गया 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 विच इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू 4। यानी आप कहेंगे कि 50% सोल्यूशन, 50% एसिड सोल्यूशन इज मिक्स्ड, इसको तो हमने 6 लीटर मिलाया है, एंड 25% एसिडिक जो सोल्यूशन है उसको 4 लीटर्स हमने मिलाया है, तब जाकर के 10 लीटर 40% कंसंट्रेशन वाला जो सोल्यूशन है वो हमारे पास बना है। नाउ क्वेश्चन 29 देखिए, ए वुडन टॉय इज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस एज ऑफ सिलेंडर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द वुडन सॉलिड सिलेंडर। स्कूपिंग का मतलब क्या है आप समझे, जैसे आप मान लो कि आपके पास एक लेवल्ड आइसक्रीम बॉक्स है, अब आप एक चम्मच ले रहे हैं, एक स्पून ले रहे हैं, और एक चम्मच से इस तरीके से राउंड वहाँ से आइसक्रीम निकाल रहे हैं, तो आप माइंड में अज्यूम करें कि कैसी शेप बनेगी वहाँ, जिस शेप की आपकी चम्मच होगी, स्पून होगी, उसी शेप का अंदर वहाँ पे क्या बन जाएगा, एक शेप आपके पास बन जाएगी, उसे हम बोलते हैं स्कूपिंग। तो जैसे ये हमारा एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर में से एक हेमिस्फीयर स्कूप कर लिया गया, मतलब एक हेमिस्फीयर शेप टाइप का पार्ट वहां से निकाल दिया गया दोनों एंड से, इसे हम कहते हैं स्कूपिंग, सेम रेडियस का। वो कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, ये एक सिलेंडर है, दिस इज अ सिलेंडर, और यहां से हमने स्कूप कर लिया, यानी इस शेप का एक पार्ट यहां से निकाल दिया, और यहां से भी। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। यहां पे बोलेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, या फिर मैं कहूं कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों ही इक्वल होंगी यहां पर, जिसे हम कुछ नाम दे रहे हैं, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होती है, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास होगी 20 सेंटीमीटर, जिसे हम h नाम दे रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया हमें यहां पर निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यानी दोनों हेमिस्फीयर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये तो होता है आपके पास 2 पाई आर एच, और ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से हम 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो h प्लस 2r बचा, वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 22/7, r है 7 और h है हमारे पास 20, 2r यानी 14, तो यहां पे आ गया 44 इंटू 34। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1496 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगा
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जो जहां से दोनों एंड पर से हमने एक हेमिस्फीयर को स्कूप कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन 33 देखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 meter high, the angle of depressions of the top and the bottom of a vertical lamp post are observed to be 30 and 60 respectively। यानी कि एक 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, देयर इज अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग, लेट से इसका नाम है ए बी, और यहां पर एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है, वर्टिकल लैंप पोस्ट सी डी। और आप बोलें सर आपको कैसे पता चल गया कि ये वर्टिकल लैंप पोस्ट जो है वहां पर इस जो बिल्डिंग है इससे छोटा होगा? तो क्वाइट सिंपल सी बात है, एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो हाँ, यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, दैट मीन्स ये ऑब्वियसली इससे छोटा होगा। एंड वो कह रहा है कि टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपके पास है 30 डिग्री, एंड बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है हमारे पास 60 डिग्री। यहां पर दिस इज 60 डिग्री। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा आपका। नाउ वो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स एंड द लैंप पोस्ट। तो ये हमें आपके यहां पर ये डिस्टेंस सबसे पहले निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए पहले आप समझें, इसको नाम दे दें कुछ ई। हेयर डी ई इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल लैंप पोस्ट एंड बिल्डिंग, इनके बीच की डिस्टेंस है। सो नाउ इन ट्रायंगल बी ए सी हम ले लेंगे, इन ट्रायंगल बी ए सी हम लेंगे तो बी ए अपॉन ए सी, बी ए अपॉन ए सी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है tan 60। अब जो बी है वो 60 है हमारे पास, और यहां पर ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। tan 60 होता है हमारे पास √3। इसको इधर ले आइए, तो ए सी इज इक्वल टू 60 अपॉन √3, √3 इंटू √3 इज 60 √3 अपॉन 3, दिस इज 20 √3 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है वो 20 √3 मीटर होगी जो हमसे वो पूछ रहा था। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट। बिल्डिंग और लैंप पोस्ट के टॉप के बीच की डिस्टेंस यानी डी बी हमें यहां पर निकालनी है। अब ये आ गई हमारे पास 20 √3 मीटर। तो इन ट्रायंगल बी ई डी हम ले लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट, इन ट्रायंगल बी ई डी। अब दो साइडें हमें लेनी होती हैं, एक तो हम वो साइड लेंगे जो हमें जिसकी वैल्यू पता है, और एक वो साइड लेंगे जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यानी हमने ले लिया यहां पर बी डी की वैल्यू हमें निकालनी है अपॉन ई डी की हमें पता है। तो जरा चेक करें ये क्या है, दिस इज बेस, यानी यहां बेस आ गया, और दिस इज हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस ओवर बेस कब होता है आपके पास? हाइपोटेनियस ओवर बेस होता है सेक में, दिस इज सेक 30। बीडी हमें निकालना है, ईडी हमारे पास है 20 √3, और जो सेक 30 है, सेक 30 होगा हमारे पास 2/√3, ये कैंसिल हो गया यानी 40 मीटर। तो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ बोथ बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट इज 40 मीटर। दोनों के टॉप के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहां पर 40 मीटर्स आ रही है। क्वेश्चन 35 देखिए।
ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। एक वेसल जो है वो एक हॉलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। यानी कि जो वेसल है वो हॉलो हेमिस्फीयर है इस तरीके से, और इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो मतलब खाली, अंदर से बिल्कुल एम्प्टी है, उसको हम हॉलो बोलते हैं। इस तरीके से एक हॉलो सिलेंडर इसके ऊपर है, इस तरीके का कोई वेसल है। और वो कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। सो ऑब्वियसली रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी दोनों की। आर कह रहे हैं हम, विच इज रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर आल्सो। और वो कह रहा है कि द हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। देखो हेमिस्फीयर की हाइट क्या होगी, यहां से यहां तक रेडियस ही है। तो अगर हम हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना चाहें, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 13 माइनस 7 यानी 6 सेंटीमीटर। अब इस पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इसका इनर सरफेस एरिया निकाल दीजिए। अब इनर सरफेस एरिया या बाहर का सरफेस एरिया एक ही बात है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका इनर सरफेस एरिया क्या होगा, इनर सरफेस एरिया is equal to curved surface area of hemisphere, that is 2 pi r square plus curved surface area of cylinder, that is 2 pi r h। कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, 2 pi r कॉमन ले लेंगे, r plus h, r is 7, 7 plus 6, ये आ गया 44 into 13, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इट्स इनर सरफेस एरिया। एंड वो कह रहा है एंड द वॉल्यूम ऑफ वेसल, इसका वॉल्यूम और निकाल देना है। तो सिंपल है, सेकंड पार्ट है इसका वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। कुछ कॉमन आ रहा है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2/3 इंटू आर प्लस एच। पाई इज 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 2/3 इंटू आर, आर इज 7, 14/3 प्लस हाइट इज 6। तो यहाँ पे आ गया 154 इंटू 14 प्लस 18/3 यानी 154 इंटू 32/3। तो 154 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर 4928 डिवाइड बाई 3। इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3 1, 3 6 जा 18 1, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 6 जा और यहाँ पे 6 यानी 1642.66 सेंटीमीटर क्यूब एप्रोक्स। तो यहाँ पर इसके एप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है। दिस इज वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए दोनों का वॉल्यूम सम कर दिया, इनर सरफेस एरिया के लिए दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया हमने सम किया, तो हमें यहाँ पर वैल्यूज मिल गई है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और आपका रह गया, दैट इज क्वेश्चन 23।
क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या दे रखा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज 2p + 3q = 13, ये फर्स्ट है, एंड 5p - 4q = -2, ये सेकंड है। इनको सॉल्व करके हमें p और q की वैल्यू निकालनी है। अब समझो, हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ यूज करेंगे। यहाँ अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 बन जाएगा, इसको 2 से कर दें तो 10 बन जाएगा। यानी इक्वेशन फर्स्ट को 5 से -2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को 5 2 = 10p + 15q = 65, 10p - 8q = -4। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। दिस इज 23q, 69, this is 3, so q = 3. Now putting q = 3 in first में पुट कर देंगे तो 2p + 9 = 13, इधर ले आएंगे 2p = 4, so p = 2. दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चंस। तो हमने जो सेट 1 से जो क्वेश्चंस अलग थे उन सभी को सॉल्व कर लिया है। अब इसमें जो केस स्टडी है प्लस मेजर ऑफ द क्वेश्चंस सेट 1 से सेम थे, उन्हें आप सेट 1 के अंदर जा कर के देख लेंगे, वहां पर हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया है।